पप्पू यादव जी की जो विश्वसनीयता है ना, जनता के सामने कुछ नहीं है। अच्छा। बको बोड़ा हो गए हैं। अच्छा। जब मन करता जो बोल देते हैं। कभी रोड पे जाते हैं रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। तेजस्वी यादव जी जन जन के नेता है। 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, जनवरी से दिसंबर तक। पप्पू यादव जी बको बोड़ा हो गए, लगेज हो गए हैं वो, लाइबिलिटीज हो गए हैं। उन्होंने अपनी इच्छा तो जाहिर कर दिया, वो कांग्रेस के साथ ना तन मन से। मैंने आपको कहा ना, वो पेंडुलम है। उनको पता नहीं है कि उनको रहना कहाँ है। महागठबंधन के प्रत्याशी, महागठबंधन को समर्थन बिहार की जनता ने देना है। अब बाकी जिनको जो करना है कर ले। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पप्पू यादव का गुस्सा फूटा, निशाने पर तेजस्वी यादव रहे। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जब पटना में बाढ़ आया था उस वक्त ना सत्ता पक्ष के नेता नजर आए थे और ना ही विपक्ष में कौन है और कहां है यह पता चल रहा था। वहीं देखिए, पूर्णिया पहुंचे थे बीते दिनों तेजस्वी यादव और सड़क दुर्घटना में जिनकी मौत हुई थी उन्हें आर्थिक मदद किया। देखिए, नोटों का बंडल लेकर पहुंचे थे पप्पू यादव, लगे चिल्लाने। पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता में आने के लिए साइको हो चुके हैं। सारिका पासवान जी आपको फ्रेम में दिख रही होंगी, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। पप्पू यादव खूब चिल्ला रहे हैं, बहुत ही गुस्से में हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि सत्ता में आने के लिए साइको हो गए। देखिए, पप्पू यादव जी की जो विश्वसनीयता है ना, जनता के सामने कुछ नहीं है। अच्छा। बको बोड़ा हो गए हैं। अच्छा। जब मन करता जो बोल देते हैं। कभी रोड पे जाते हैं रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी भाजपा को गाली देते हैं, कभी कांग्रेस में जाके मिल जाते हैं, कभी महागठबंधन की विचारधारा के साथ अपने विचारधारा को कहते हैं, फिर कहीं जाकर के एनडीए की विचारधारा के साथ वो मिल करके काम करते हैं। और अभी तो जिस तरह के उनके बयान हैं, वो पूरा का पूरा ये प्रमाणित कर रहा है कि साइको की पूरी जो कहते हैं ना, जितनी भी सिम्टम्स होते हैं ना, वो सब उनमें दिखाई दे रहा है। तो अब वो खुद एक साइको व्यक्ति जो है दूसरे को प्रमाण दे रहा है, तो वो तो विश्वसनीय बात ही नहीं। भाई, आप विपक्ष को साइको कर, आप हमारे नेता को साइको कर रहे हैं और सारे आपके वो व्यवहार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्या बोला कि कभी सड़क पे हंसने लग रहे हैं, आप नोट बांट रहे थे पानी में भर गर्दन बहर कर घुस करके, अपना क्षेत्र छोड़ करके आप पटना के बीच में कहीं पर्टिकुलर कैमरा और एक्शन के साथ आप जो नोट बांट रहे थे। और तेजस्वी यादव जी तो जन जन तक पहुंच रहे थे। ये भूल रहे हैं उस वक्त तो उस समय वो दिखाई नहीं दे रहे थे, कहीं नहीं थे। भाई, अब आप आंख बंद करके देखिएगा, तो भी आपको तेजस्वी यादव जी हर वक्त दिखाई देंगे और इतने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कि आपकी अपनी मनोस्थिति क्या है कि आप अलबल बक रहे हैं। आपको तकलीफ हो गई है कि पूर्णिया में जाकर के पूर्णिया की जनता इतना प्यार समर्थन, और पूर्णिया के लोगों को छोड़ दीजिए, पूरे बिहार की जनता के लिए दिल में दर्द है, स्नेह है, प्यार है, काम करने की इच्छा है तेजस्वी यादव जी की, क्योंकि वो किसी एक क्षेत्र के नेता नहीं है। केवल चुनाव में क्यों जागता है पप्पू यादव? चुनाव है क्या? अभी तो साल भर, चुनाव नजदीक, 365 दिन। जनवरी में भी घूमते हैं तेजस्वी जी, फरवरी में भी, मार्च में, अप्रैल में भी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में भी। तो चुनाव कब है कब नहीं है? कोसी सीमांचल की याद तो चुनाव के वक्त ही आती है। वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की होती होगी। तेजस्वी यादव जी जन जन के नेता है। 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, जनवरी से दिसंबर तक। तो मुझे नहीं लगता है कि अब अगर इसमें किसी को व्याकुलता हो रही है, किसी को लग रहा है कि कहीं हमारे पैरों के नीचे से जमीन ना खिसक जाए, तो भाई आपके काम करने में कहीं खोट रह गया होगा। वो कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त कोसी सीमांचल याद आता है, इससे पहले तो रतौंधी वाली बीमारी हो जाती है। देखिए, मैंने कहा ना आपको कि पप्पू यादव जी बको बोड़ा हो गए, लगेज हो गए हैं वो, लाइबिलिटीज हो गए हैं। उनकी विचारधारा क्या है पहले ये मुझे बताइए। कभी कांग्रेस के साथ हैं, हाथ मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, है क्या कांग्रेस के साथ? पहले ये प्रमाण मुझे दिला दीजिए। मुझे पता आप भी नहीं, आप भी अभी तक कंफ्यूज हैं कि आखिर पप्पू यादव जी किस पार्टी से हैं। कभी जापका ये कर देते हैं, विलय कर देते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस की जाकर के वो सदस्यता ले लेते हैं, फिर कांग्रेस के खिलाफ जाके आप बयानबाजी करते हैं, आप आरक्षण विरोधी लोगों को ताकत दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आज राजनीतिक तो नहीं दे रहे, कांग्रेस के साथ हैं वो, और कह रहे हैं कोसी सीमांचल के अधिकांश क्षेत्रों पर कांग्रेस, महागठबंधन के जो भी घटक दलें हैं एक साथ सब यूनाइट है, और उनके नेता कार्यकर्ता चाहे जो भी हो, आज उन सबकी सिर्फ एक ही लड़ाई है, और वो ये है कि आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी जो लोगों के साथ, जिन लोगों ने पिछले 10 सालों से केंद्र में जिनकी सरकार रही हो या बिहार में जिनकी 20 सालों से सरकार है, जिन्होंने जनता को ठगा है, छला है, उनके विरुद्ध ये
लड़ाई है और बहुत बड़ी लड़ाई है, और इसके साथ जो भी मजबूती के साथ खड़े हैं वो वही लोग हैं जो इस विचारधारा के साथ जो अपने आप को जोड़ करके रखे हुए हैं। और ऐसे मैंने कहा उनको बको बोड़ा का कोई ये नहीं है, मतलब नहीं बनता है। आर्थिक मदद तेजस्वी यादव ने की थी, बीते दिनों पूर्णिया पहुंचे थे, सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जानें गई थी, उनके शोगुल परिजनों से मुलाकात भी तेजस्वी यादव ने की, फोन भी घुमाया, जिला अधिकारी से बात की, मगर पप्पू यादव कह रहे हैं कि जनता का लूटा हुआ पैसा। ये बात एनडीए के नेता भी कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार स्वयं कहा है कि आप लोग जब साथ में आते हैं गड़बड़ी करने लगते हैं, लूट खसोट में लग जाते हैं, और आज पप्पू यादव ने निशाना साधा, सवाल खड़े। देखिए, जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि वो एनडीए से प्रभावित हैं और एनडीए में जाने की इच्छा रखते होंगे वो, या जो भी हो उनकी अपनी चुनावी एजेंडा। उन्होंने अपनी इच्छा तो जाहिर कर दिया, वो कांग्रेस के साथ ना 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 तन मन से। मैं आपको कहा ना, वो पेंडुलम है, उनको पता नहीं है कि उनको रहना कहाँ है, उनको खुद पता नहीं है कि उनको रहना कहाँ है, इसलिए वो कभी इधर की बयान, कभी उधर की बयान, कभी इधर कूद के चले जाते हैं, कभी उधर कूद के चले जाते हैं। लगेज की तरह इधर से उधर नहीं होता, 4 चक्के पे वो इधर से उधर ढुरक रहे हैं, समझे ना। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों पे सीरियसली जनता भी नहीं लेती। और तेजस्वी यादव जी तो जन जन के नेता है, आज जो युवाओं की पसंद है, माता और बहनों की उम्मीद है, तो मुझे नहीं लगता इस जन नेता के आगे इस तरह की जो टिप्पणी कर रहे हैं ना, कोई सुनने वाला भी नहीं है और कोई ध्यान भी नहीं देने वाला, वो बकते रहे। तो करें कोसी सीमांचल में कांग्रेस अरे कोसी सीमांचल, बिहार का ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, बिहार का पूरी चौहद्दी मैं बता रही हूँ आपको। महागठबंधन के प्रत्याशी, महागठबंधन को समर्थन बिहार की जनता ने देना है, अब बाकी जिनको जो करना है कर ले। तो आपने सुना सारिका पासवान जी को, बाकी जिनको जो करना है करे। देखिए, सियासत गरमाई है और पप्पू यादव को तेजस्वी यादव की शेरनी ने खूब सुना दिया है। बेबाकी से पप्पू यादव के बयान पर जिस तरीके से सारिका पासवान गर्जी हैं, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।